त्रिनिदाद टोबैगो दौरे पर प्रधानमंत्री का ट्वीट, पीएम ने वीडियो किया शेयर। पीएम कमल प्रसाद का आभार व्यक्त किया, त्रिनिदाद टोबैगो के लोगों का आभार व्यक्त किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, दोनों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से हुए सम्मानित। ये किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। त्रिनिदाद टोबैगो में प्रधानमंत्री मोदी ने पौधा लगाकर पर्यावरण का दिया संदेश। स्कूल के बच्चों ने पीएम मोदी को कई उपहार भी दिए। त्रिनिदाद टोबैगो की संसद में पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा सम्मान के लिए यहां के लोगों को देता हूं धन्यवाद। लोकतंत्र हमारे लिए जीने का तरीका। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा। बिहार के मोतिहारी जाएंगे प्रधानमंत्री, प्रदेशवासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। दिल्ली में केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, मॉनसून सत्र को लेकर की गई मीटिंग। 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक होगी। दिल्ली के करोल बाग में आग का तांडव, विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में आम महोत्सव की शुरुआत, सीएम योगी ने आम महोत्सव का किया शुभारंभ। 4 से 6 जुलाई तक चलेगा महोत्सव। आम की 800 से ज्यादा प्रजातियां देख पाएंगे। शाही ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका। ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार, हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी याचिका। वाराणसी में एमएससी छात्र की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में हत्या का आरोपी जख्मी। पुलिस की गिरफ्त से भागने की फिराक में था आरोपी, बदमाश के पैर में लगी गोली। बागपत में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले 3 छात्र चोरों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के कब्जे से ई रिक्शा, तमंचा और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने घायल अवस्था में बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर आधा दर्जन मुकदमे हैं दर्ज। फिरोजाबाद में पुलिस की लूट के आरोपी से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। आरोपियों के पास से तमंचा, कैश, बाइक बरामद। बलिया में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पिस्टल बरामद करने बदमाश को ले गई थी पुलिस। पिस्टल मिलते ही पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। कानपुर देहात में बाइक सवार लुटेरों ने सुनार के साथ की लूट, आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर छीना बैग छीनकर लुटेरे मौके से फरार। बिजनौर में शादी से 2 दिन पहले दूल्हे पक्ष ने तोड़ा रिश्ता, लड़की के घर वालों से दहेज में ट्रैक्टर की मांग। परिवार की शादी की खुशियां मातम में तब्दील। सहारनपुर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद, वीडियो में कुछ लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। मारपीट में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा किया दर्ज। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर हिंदू रक्षा दल एक्टिव, हिंदू रक्षा दल ने नॉनवेज दुकानों का किया दौरा। सावन मास में दुकानें बंद रखने की अपील की। आजमगढ़ में बाबा साहब की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, अराजक तत्वों ने प्रतिमा को तोड़ा। रामपुर और पूरब पट्टी में तोड़ी गई प्रतिमा। रायबरेली में पानी की किल्लत से लोग परेशान, टंकी पर चढ़कर ग्रामीणों का प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 छात्र लुटेरों को किया गिरफ्तार। साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट का सामान बरामद। झांसी में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। सपा विधायक पर चढ़ा स्टंटबाजी का खुमार, सपा की लालगंज विधायक ने किया नेशनल हाईवे पर स्टंट, कार के ऊपर चढ़कर की स्टंटबाजी। प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक के सिर में लगी कई गोलियां। घटना में युवक की मौत। कुछ दिन पहले जमीन को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में शातिर अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर अपराधी पुलिस की गोली से जख्मी। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज।
वाराणसी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के दाहिने पैर में लगी गोली। पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को दबोचा। पुलिस घायल बदमाश की आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी। मुरादाबाद में स्कूल बस को बिना वजह रोका गया। आरटीओ ने स्कूल बस का गलत चालान काटा। स्कूल प्रशासन ने आरटीओ पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। मेरठ के मदरसे में छात्रा से 3 साल तक दुष्कर्म। मौलाना ने 3 साल घिनौनी वारदात को दिया अंजाम। पत्नी के साथ मिलकर 3 बार गर्भपात भी कराया। विरोध करने पर मारपीट कर बंधक बनाकर रखा। कुशीनगर में घर से निकले कोबरा नस्ल के 25 सांप। स्नेक कैचर ने पकड़े सभी 25 सांप। सभी सांपों को पकड़कर जंगल छोड़ा गया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा बरामद। महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। कन्नौज में नए भर्ती हुए सिपाहियों की दक्षता का टेस्ट। एसपी ने फिटनेस परखने के लिए नए सिपाहियों की लगवाई दौड़। निर्भीक होकर निष्पक्ष काम करने की दी नसीहत। झांसी में तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली। बिजली की चपेट में आने से 7 बकरियों की मौत। वहीं बकरी चरा रहा किसान बाल बाल बचा। प्रशासन ने अधिकारियों को दी सारी जानकारी। बुलंदशहर में शराब के नशे में 2 युवक गंगा में डूबे। मौके पर मौजूद पीएसी फ्लड प्लाटून के जवान ने युवक को बचाया डूबने से। वहीं दूसरे युवक की तलाश जारी। नहाने के समय गहरे पानी में चले गए थे दोनों युवक। नोएडा में बुजुर्ग दंपति को 13 दिन तक डिजिटल कर ठगी। बुजुर्ग दंपति के साथ 59.5 लाख की ठगी की। सीबीआई अधिकारी बनकर धमकाया। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का डर दिखाया। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 किलोमीटर का वन मार्ग होगा अतिक्रमण मुक्त। 2000 से ज्यादा मकान और दुकानें चिन्हित। गाजियाबाद के डासना जेल में कैदी की मौत। सीने में अचानक हुआ था दर्द। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीएम धामी को बतौर मुख्यमंत्री 4 साल पूरे। आज के दिन को विकास संकल्प के रूप में मना रही भारतीय जनता पार्टी। कई जगहों पर कार्यक्रम। देहरादून में सिविल एविएशन समिट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी हुए शामिल। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। 24 और 28 जुलाई को होंगे मतदान। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में। पंचायत चुनाव के लिए 3 दिन में 11,000 से ज्यादा नामांकन। ग्राम प्रधान के लिए 6,351। बीडीसी मेंबर के लिए 2,777 नामांकन। देहरादून में 234 गैर हाजिर बॉन्डधारी चिकित्सक होंगे बर्खास्त। मेडिकल कॉलेज करेंगे वसूली। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। बद्रीनाथ धाम के मुख्य गेट पर फोटो क्लिक करने को लेकर श्रद्धालुओं के बीच झगड़ा। जमकर हुई हाथापाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में 30 तारीख पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी कांग्रेस ने उम्मीदवार के घोषित। दोनों पार्टियां कर रही हैं जीत का दावा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के बीच विवाद। धाम में फोटो खींचने को लेकर हुई हाथापाई। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खटीमा में पेड़ लगाने का महाअभियान। वन विभाग का वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू। 20,000 पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। गांधीवादी समाज सेवी राधा बहन को भारत सरकार ने दिया पद्मश्री सम्मान। जिलाधिकारी ने लक्ष्मी आश्रम पहुंचकर उन्हें सम्मान सौंपा। साथ ही आश्रम की बच्चियों से कहा वो राधा बहन से प्रेरणा लें और समाज के लिए काम करें। उत्तराखंड में बारिश से जंगलों की रक्षा। इस साल जंगलों में आग की घटना हुई कम। इस बार वनों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर से खुला केदारनाथ का रास्ता। मलबा हटाकर रास्ता किया गया साफ। फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। स्वामी यशवीर को नासिन बॉर्डर पर रोका गया। कांवड़ मार्ग पर जांच को निकले थे स्वामी यशवीर। होटल्स और ढाबों पर नाम का सत्यापन देखना था। उत्तराखंड में बाढ़ से बचाव की तैयारी। हर जिले में बनाए गए बाढ़ कंट्रोल रूम। 113 बाढ़ चौकियां। 304 संवेदनशील इलाके चिन्हित। सतपाल महाराज ने की तैयारियों की समीक्षा।
पौड़ी में सफाई टेंडर का बड़ा घोटाला, सफाई कर्मचारी की पत्नी को मिला टेंडर, 75 लाख रुपए कर्मचारी की पत्नी के खाते में जमा। रानीखेत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने स्मैक के साथ नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, साथ ही आरोपी के कब्जे से 10.78 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। जसपुर में मुहर्रम को सुरक्षित मनाने की तैयारी, प्रशासन ने मुहर्रम जुलूस की सुरक्षा पर बैठक की, सीओ ने बिजली के तार ऊंचे करने को कहा, बिजली विभाग और नगर पालिका को निर्देश दिए। विकासनगर में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर, यमुना के बीच टापू पर फंसे मजदूर, एसडीआरएफ ने 11 मजदूरों को सुरक्षित निकाला। कॉर्बेट में हॉक डेयर की संख्या में बढ़ोतरी, मई सर्वे में हॉक डेयर की संख्या पहुंची 189, ढकाला रेंज में सबसे ज्यादा हॉक डेयर पाए गए। करप्शन के खिलाफ मान सरकार का एक्शन, फरीदकोट डीएसपी क्राइम अगेंस्ट विमेन राजनपाल गिरफ्तार, डीएसपी ने 1 लाख की रिश्वत देने की कोशिश की थी, भ्रष्टाचार की शिकायत रद्द करने की रिश्वत देने की कोशिश। बिहार चुनाव पर ओवैसी की पार्टी ने जाहिर की इच्छा, लालू प्रसाद यादव को लिखी चिट्ठी, महागठबंधन में शामिल होना चाहती है एआईएमआईएम। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शाहबाद डेरी इलाके में बदमाश से मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ जख्मी, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, भांजे की हत्या में शामिल था आरोपी। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 37 लोगों की मौत, 400 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। सीएम नीतीश ने बापू टावर में नया कार्यालय खोला, नीतीश कुमार ने बापू टावर का निरीक्षण किया, बापू टावर में गांधी जी की जानकारियां मिलेंगी। हिसार की इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बूरा ने जीता गोल्ड, एलीट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ी ने रेलवे की अल्फिया पठान को 5-0 से हराकर पदक अपने नाम किया। एशिया कप के लिए भारत आएगी पाकिस्तानी टीम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद खेल मंत्रालय ने लगाई मुहर, भारत सरकार से मिली हरी झंडी। सचिन तेंदुलकर ने की शुभमन गिल की तारीफ, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, शुभमन गिल बहुत अच्छा खेले, फैंस ने सारा और शुभमन की शादी को लेकर भी कई सवाल किए। भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन ने हरभजन सिंह की उतारी नकल, हरभजन की एक्शन में गेंदबाजी करते हुए नजर आए खिलाड़ी, पहली 4 गेंदों पर ऑफ स्पिन डाली गेंद। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे के कार्लसन को दी मात, खिलाड़ी ने छठे राउंड में हराया, खिलाड़ी ने लगातार दूसरी जीत हासिल की। विंबलडन के तीसरे दौर में पहुंचकर नोवाक ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, खिलाड़ी ने डेन एवांस को 6-3 से हराया, नोवाक ने इस टूर्नामेंट में दर्ज की 99वीं जीत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने नीरज चोपड़ा से की मुलाकात, सीएम ने नीरज को पहनाई माला, शॉल और पगड़ी, तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल। चीन ने जरूरी मशीन्स की डिलीवरी रोकी, भारत से 300 इंजीनियर्स को बुलाया वापस, आईफोन फैक्ट्रियों में काम हो सकता है धीमा। अमेरिका को पशु आहार बेचने की अनुमति दे सकता है भारत, 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील की कोशिश, समझौता न होने पर 26% लगेगा टैरिफ। ओप्पो ने भारतीय बाजार में ओप्पो रेनो 14 सीरीज की लॉन्च, इस सीरीज में 2 स्मार्टफोन रेनो 14 रेनो 14 प्रो किया पेश, 50 MP सेल्फी कैमरा के साथ 6.3 इंच एमोलेड डिस्प्ले और बैटरी भी। इस बीच फरारी ने ग्लोबल मार्केट में नई स्पोर्ट्स कार एमाल्फी को किया लॉन्च, कार की कीमत 2.4 करोड़ रुपए रखी गई, अब तक की कंपनी की सबसे सस्ती ग्रैंडजूवर स्पोर्ट्स कार है, 3.3 सेकंड में 100 की स्पीड से चल सकती है कार। मीशो ने आईपीओ के लिए बढ़ाए दाम, 4,250 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी कंपनी, सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स की फाइल, अक्टूबर तक लिस्ट हो सकती है कंपनी। इंडिगो के निदेशक मंडल में शामिल हुए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत, भारत के G20 शेरपा से दिया था इस्तीफा, पिछले महीने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दिया था। सेबी ने अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट पर की कड़ी कार्रवाई, सेबी ने कंपनी पर लगाया प्रतिबंध, एक्सपायरी डेट इंडेक्स में कथित हेरफेर के लिए कसी कर नकेल।
ऑफिस में काम करने वालों की भर्तियां 20% बढ़ी। जून 2025 में सालाना आधार पर 20% का उछाल। छोटे शहर रोजगार वृद्धि का प्रमुख इंजन बन रहे। दिल्ली में से 10 लाख रुपए में घर खरीदने का मौका। डीडीए की हाउसिंग स्कीम में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत फ्लैट मिल रहा है। डीडीए ने 20 मई को शुरू की थी स्कीम। दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली जाना हुआ आसान। अब सिर्फ 3 घंटे में करें सफर। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे ट्रायल रन के लिए खुल गया। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को दी मान्यता। ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला देश। तालिबान ने फैसले को बताया बहादुरी। रूसी राजनयिक और तालिबान मंत्री के बीच काबुल में हुई बैठक। भारत अमेरिका में मिनी ट्रेड डील के आसार। भारत कृषि सेक्टर में नो एंट्री पर कायम। ट्रंप ने 9 जुलाई रखी है ट्रेड डील की डेडलाइन। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकी संसद से पारित। इससे टैक्स और खर्च में कटौती की जाएगी। इसके खिलाफ ट्रंप से भिड़े थे मस्क। स्पीकर माइक जॉनसन ने बिग ब्यूटीफुल बिल पास होने की घोषणा की। थाईलैंड को 2 दिन में दूसरा प्रधानमंत्री मिला। फुमथम बेचायाचाई को जिम्मेदारी। सूर्या 24 घंटे प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले श्रीनिवात्रा को कोर्ट ने हटाया था। ब्रिटेन की संसद में आंसू बहाती दिखी वित्त मंत्री रीव्स। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रीव्स के रोने का नुकसान ब्रिटिश मार्केट पर तुरंत दिखा। लगातार गाजा पर हमले कर रहा इजरायल। इजरायल ने गाजा पर ताबड़तोड़ 26 हमले किए। हमले में 300 लोग मारे गए। रूस यूक्रेन जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध को काफी समय हो गया है, लेकिन स्थिति जस की तस है। शांति प्रयासों के बावजूद कोई हल नहीं निकला। कराची में जून महीने में कई दफा कांपी धरती। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत। ईरान ने ट्रंप के साथ वार्ता के लिए रखी शर्त। अविश्वसनीय गारंटी के बिना किसी वार्ता का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री कमला विसेसर को दिया महाकुंभ और सरयू नदी का पवित्र जल। साथ ही भेंट की राम मंदिर की प्रतिकृति। डोनाल्ड ट्रंप ने छठी बार व्लादिमीर पुतिन से की बातचीत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, बात करने को तैयार, लेकिन मुख्य लक्ष्यों से पीछे नहीं हटने वाले। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान एक ढाबे को लेकर जमकर विवाद हुआ और अब ढाबा पूरी तरीके से बंद हो गया है। 28 जून को दिल्ली देहरादून हाईवे 58 पर स्वामी यशवीर महाराज की टीम पहचान अभियान चला रही थी। उन्हें खबर मिली कि एक ढाबे पर ज्यादातर कर्मचारी मुस्लिम हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्वामी यशवीर जी महाराज के द्वारा पहचान अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 28 जून को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबे पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब स्वामी जी की टीम को यह जानकारी हुई कि इस ढाबे पर काम करने वाले अधिकतर मुस्लिम लोग हैं। जिसके बाद एक होटल कर्मचारी ने टीम पर पेंट उतरवाकर चेक करने की कोशिश का आरोप भी लगाया था। बस फिर क्या था, उसी वक्त से ये ढाबा विवादों में घिर चुका है। अब हालात ये हैं कि सबसे पहले तो इस होटल के मालिक ने होटल के स्टाफ को बदलकर पूरा स्टाफ हिंदू रखकर होटल में लगा बारकोड भी चेंज कर दिया था। जिसके बाद फिर भी होटल पर काम न आने के चलते आज इस होटल को नए मैनेजर सुनील शर्मा द्वारा बंद करा दिया गया। इस होटल को बंद करने के पीछे की वजह इस होटल के नए मैनेजर सुनील शर्मा ने बताई कि हमारा 5 लोगों का स्टाफ है, 1500 के करीब हमारा खाना खर्चा हो जाता है, हमारी कोई दुकानदारी नहीं हो पाएगी, लेबर हमारा कोई खर्चा नहीं निकाल पाएगी, कहां से हम रेंट देंगे, कहां से हम दिहाड़ी देंगे। 4-4 दिन की इनकी दिहाड़ी हो गई है, सुबह से बैठे हैं, एक कप चाय नहीं बिकी है, हम लोगों ने खुद चाय नहीं पी, यहाँ मीडिया आ जाती है। यह जो यहाँ मजदूर हैं, इनकी दिहाड़ी क्या यशवीर महाराज जी देंगे या मीडिया दे देगी या प्रचार करने वाला कोई और दे देगा। यशवीर महाराज जी खुश हैं, उनकी तो पब्लिसिटी हो रही है, हाईलाइट हो रहे हैं, तो वहीं उनकी रोटी भी सिक रही है। हमारी रोटी कौन देगा? मुस्लिम कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर पहली बार मान्यता दे दी है, जिससे पाकिस्तान की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। कदम अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देता है और राजनीति में भूचाल ला सकता है।
भारत के सबसे खास दोस्त रूस के एक बड़े फैसले ने पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि रूस आधिकारिक तौर पर उसके शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है और चीन, पाकिस्तान सहित कई अन्य देशों की राजधानियों में तालिबान के राजदूत हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामिक अमीरात को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। ये घोषणा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव के बीच काबुल में हुई बैठक के बाद की गई। मुत्ताकी ने एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा कि यह साहसी निर्णय दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा। अब जब मान्यता की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो रूस सभी से आगे था। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद तकाल ने AFP को बताया कि रूस पहला देश है जिसने आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात को मान्यता दी है। पुतिन का ये बड़ा कदम इसलिए भी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि इससे अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती मिलेगी और पाकिस्तान को गंभीर रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुद को तटस्थ दिखाने के चक्कर में ट्रंप ने भारत का साथ नहीं दिया। और यूपी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए यूपी रोजगार मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत एक साल में 1 लाख युवाओं को देश में प्राइवेट नौकरी और 25-30 हजार को विदेशों में रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यूपी रोजगार मिशन के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यूपी सरकार युवाओं को सरकारी के साथ प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार उपलब्ध कराएगी। यूपी रोजगार मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को देश के साथ विदेशों में भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी कम करने की दिशा में यह सरकार का बड़ा कदम है। योगी सरकार ने रोजगार मिशन के तहत एजेंडा भी सेट किया है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने अपने रोजगार मिशन के तहत एक साल में 1 लाख युवाओं को देश में ही प्राइवेट नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार जहां अपने रोजगार मिशन के तहत एक साल में 1 लाख युवाओं को देश में प्राइवेट नौकरी उपलब्ध कराने में मदद करेगी, तो वहीं मिशन के तहत एक साल में 25 से 30 हजार युवाओं को विदेशों में नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विदेश में उत्तर प्रदेश के युवाओं को नर्सिंग, पैरामेडिकल, ड्राइविंग, घरेलू काम जैसे रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार खुद रोजगार एजेंसी के तौर पर काम करेगी। मसलन यूपी के युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार रिक्रूटमेंट एजेंट RA का लाइसेंस प्राप्त करेगी। और दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी कार्स के लिए बड़ी राहत मिल गई है। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने पुराने वाहनों पर बैन वापस ले लिया है। अब 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार्स को पेट्रोल पंप्स पर ईंधन मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने पुरानी कार वालों को राहत देते हुए इन पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है। पेट्रोल पंपों पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलेगा। पेट्रोल पंप पर अब पुरानी कार सीज नहीं होंगी। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि गाड़ियों पर बैन लगाने और उन्हें पंपों पर ईंधन न देने के फैसले को लेकर कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। पुरानी कार को लेकर फैसले पर दिल्ली सरकार ने यू टर्न ले लिया है। दिल्ली में पुरानी कार बेकार नहीं होगी, बल्कि वो दौड़ेगी, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से लागू फैसले को वापस ले लिया है। यानी अब पेट्रोल पंप पर 10 साल पुरानी डीजल कार और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार को भी ईंधन मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि पेट्रोल पंप पर अब पुरानी गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा पुरानी कारों पर बैन के फैसले को वापस लेने के बाद पेट्रोल पंप पर अब पुरानी कार को भी ईंधन मिलने लगेगा। अब उम्र के आधार पर कारों पर बैन नहीं लगाया जाएगा। कारों पर पॉल्यूशन के आधार पर कार्रवाई होगी। 10 साल पुरानी डीजल कार, 15 साल पुरानी पेट्रोल कार और 15 साल पुरानी स्कूटी और मोटरसाइकिल को भी पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा। संभल में हरिहर मंदिर और शाही जामा मस्जिद विवाद में नया मोड़ आ गया है। चिंदौसी कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 जुलाई को रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर ट्रायल कोर्ट के सर्वे के आदेश को सही ठहराया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी कार चलाने वालों के लिए खुशखबरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण